भाग्य अथवा संयोग या दोनों मिलकर भी किसी दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति को जीवन के ध्येय में असफल नहीं बना सकते। वास्तव में संकल्प में बड़ी बाधा को देर सवेर पार कर सकने की विलक्षण क्षमता होती है। यही विलक्षण क्षमता हमें हाथ में कहाँ से मालूम पड़ती है? तो इसका जवाब है अंगूठा। किसी भी आदमी के अंगूठे में उसके चरित्र के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मालूम पड़ती हैं। तो आइए आज के वीडियो में अंगूठे से संबंधित जानकारियां देखते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पामिस्ट्री में अंगूठे को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। ये अंगूठा बाकी उंगलियों जैसा नहीं है, क्योंकि ये अकेला ही न सिर्फ उन चारों उंगलियों के बराबर है, बल्कि चारों उंगलियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कंप्लीट सक्षम है। ये अंगूठा ही है जो चारों उंगलियों को निर्देश दे सकता है। जिस आदमी का अंगूठा जितना मजबूत होगा, उस व्यक्ति का चरित्र उतना ही मजबूत होता है। बड़ा अंगूठा होना व्यक्ति के शासक होने का स्पष्ट संकेत है। ऐसे व्यक्ति बौद्धिक उत्कृष्टता से संपन्न तथा सोच विचार कर कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग हाईली डिटरमाइंड होते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। और जिनका अंगूठा जितना छोटा होता है, वह लोग इमोशनल और एंगर से भरे हुए होते हैं। वे भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं और ये लोग रोमांस प्रिय, इमेजिनेटिव और इमोशनल होते हैं। दोस्तों, अंगूठे के फल को समझने के लिए उसके तीनों फ्लैंजेस यानी पोर्स को एनालाइज करना जरूरी है। हमको अगर अंगूठा ध्यान से देखें तो हमको दो फ्लैंजेस साफ दिखाई देते हैं। ये पहला फ्लैंज, ये दूसरा फ्लैंज, लेकिन तीसरा फ्लैंज दिखाई नहीं देता। तो ये तीसरा फ्लैंज है वीनस माउंट, इस अंगूठे के नीचे वाला उभरा हुआ पार्ट। तो ये इस तरह से तीनों फ्लैंजेस अंगूठे के पार्ट होते हैं। जो ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट फ्लैंज विल पावर और डिटर्मिनेशन को दिखाता है। ये जो दूसरा पोर है, ये लॉजिक और रीजनिंग को दिखाता है। और जो ये थर्ड पार्ट है यानी कि वीनस माउंट वाला पार्ट, ये रोमांस और सिंपैथी को दिखाता है। जिन लोगों का पहला पोर दूसरे पोर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि जिनकी विल पावर, डिटर्मिनेशन, उनकी लॉजिक और रीजनिंग की रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो ऐसे लोग काम पहले करते हैं, सोचते बाद में हैं। ये लोग एडवांस सोच लेते हैं कि हमें यही काम करना है और उसमें कूद पड़ते हैं। इसी वजह से ये बहुत क्रिटिसाइज भी होते हैं और हमेशा प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। अगर ऐसा आदमी आपका बॉस है, तो आपको वो हमेशा बहुत ही अजीब टाइप की प्लानिंग बताएगा, जो आपको एक बार समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके पीछे उतनी उसने रिसर्च नहीं की होती। और उसके बाद अगर आप उसमें कुछ भी अपनी तरफ से इनपुट देना चाहेंगे, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे बॉस के साथ आपको बहुत ही डेलिकेटली डील करना पड़ता है और उससे हमेशा आप उसकी प्रशंसा करते रहो, उसकी तारीफ करते रहो कि वो बहुत अच्छा है, अच्छी प्लानिंग करता है और उसके जैसा कोई ऐसा एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता। तो वो हमेशा आपसे खुश रहेगा और आपके साथ भी खड़ा रहेगा और आपकी हर बात बहुत ईजिली मान लेगा। जिन व्यक्तियों का दूसरा फ्लैंज पहले फ्लैंज के रेस्पेक्ट में ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि जिनकी लॉजिक और रीजनिंग उनकी विल पावर के सामने ज़्यादा बड़ी है, वो लोग प्लानिंग बहुत ही अच्छी करते हैं। लेकिन ये लोग अच्छे एग्जीक्यूशनर्स नहीं होते। ये हमेशा जब भी एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो इन्हें अपने रास्ते में ऑब्स्टिकल्स दिखाई देती हैं, कंस्ट्रेंट्स दिखाई देते हैं। ये आदमी जब भी अपनी प्लानिंग बताएंगे, ये हमेशा बोलेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये कभी भी खुद से एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा आदमी आपका बॉस है, तो वो आपको ये कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करने में कोई तरह की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद एग्जीक्यूट करना नहीं आता।
लेकिन ये खुद भी लीडर बनके कभी आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसको हमेशा एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए होता है। तो आप वो सपोर्टिंग हैंड इजीली बन सकते हैं, यानी कि इनको मैनेज करना बहुत आसान काम है। जिन व्यक्तियों के दोनों फ्लैंजेस बिल्कुल बराबर होते हैं, वो लोग कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। इन लोग का दिमाग एकदम बैलेंस होता है। ये लोग विल पावर से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आदमी आपका बॉस है तो समझ लीजिए वो आसानी से कन्विंस नहीं होने वाला है आपसे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप जो भी काम करेंगे वो उसको समय के कंपैरिजन में देखेगा कि ये जो आपने काम किया है ये कितने काम टाइम में एग्जीक्यूट हो सकता था। तो अगर आपको उसका सपोर्ट चाहिए तो आपको उसके जैसा ही हार्डवर्क करके दिखाना होगा, तभी वो आपको सपोर्ट करेगा। और आपने थोड़े भी लेजीनेस दिखाई तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों, हम जिस विल पावर की बात कर रहे हैं ये दो तरह की होती है। एक जो इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग पे बेस्ड होती है, और दूसरी जो रीजनिंग पे डिपेंड होती है। ये इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग वाली जो विल पावर है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एनिमल्स। एनिमल्स जब अपना शिकार करते हैं या फिर अपने ही ग्रुप में किसी दूसरे से लड़ते हैं तो वो अपने इंस्टिंक्ट या गट फीलिंग की विल पावर पे डिपेंड रहते हैं। और जो ये रीजनिंग वाली विल पावर है ये हमारे ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन आज भी इन दोनों का मिक्सचर हमारे बीच में देखने को मिलता है। ये हम लोग जान सकते हैं कि हमारे अंगूठे की हाथ पे पोजीशन कैसी है। ये पोजीशन जानने के लिए दो तरह के थंब होते हैं, हाई सेट एंड लो सेट। ये हाई सेट या लो सेट जानने के लिए हम देखते हैं हमारे अंगूठे की पोजीशन जुपिटर माउंट की रेस्पेक्ट में कहाँ पर है। अगर जुपिटर से थंब की डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसे हम लो सेट बोलते हैं, और अगर ये डिस्टेंस कम है तो हम इसे हाई सेट बोलते हैं। ये हाई सेट थंब वाले व्यक्ति अपना या अपनी फिंगर्स का अपोज नहीं कर पाते, यानी ये चीज़ों को जल्दी एडेप्ट नहीं कर सकते और चेंजेस के लिए हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। ये दूसरों की बातें कंप्लीटली नहीं सुनते और उनको चेंजेस करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोग का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखते हैं एक हॉलीवुड एक्टर चो यूम फैट का हाथ। इनका हाथ हाई सेट थंब का एक बेस्ट एग्जांपल है। एक लो सेट थंब वाले व्यक्ति काफ़ी जनरस होते हैं और ये समय की आवश्यकता के हिसाब से हर चीज़ को एडेप्ट करते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि हर चेंजेस खुद से स्टार्ट होता है। तो ये दूसरे लोगों की बात को कंप्लीटली सुनते हैं और एग्री होकर के उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस भी करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कोई भी डाउट या क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।